संजय भारद्वाज जी, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की तो उन्होंने कोविड से कैसे दुनिया निपटे और उसमें भारत क्या योगदान दे रहा है उसकी बात की। उन्होंने कैसे जो चुनौतियां हैं दुनिया के सामने उनसे निपटना है उसके बारे में बात की। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने बात की तो उन्होंने अपना एजेंडा ही सेट करने की कोशिश की वहां पर, जो कि उनका एजेंडा दुनिया के सामने जाहिर है। ये बात आप क्लियर है कि मोदी जी के भाषण से और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के भाषण से इनकी मंशा पता लगती है। भारत के प्रधानमंत्री की एक सकारात्मक सोच थी, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत को जिस तरीके से भारत को टारगेट करने की कोशिश की। आप मोटे तौर पे देखिए, अगर दक्षिणी एशिया में कोई मोटी तौर पे 3 समस्याएं हम देखने को मिलती है। एक आतंकवाद है, एक आप ये कहिए कि धार्मिक कट्टरता है जिसको फंडामेंटलिज्म कहेंगे, और तीसरा जो इंसर्जेंट और सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को प्रमोट करने का। अगर तीनों का कोई सोर्स देखते हैं तो वो पाकिस्तान है। आप ये देखिए कि अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखते हैं, माइनॉरिटी पॉपुलेशन के हिसाब से देखते हैं तो जितने भी मुस्लिम मुल्क है दक्षिणी एशिया में उनमें माइनॉरिटी पॉपुलेशन घटती हुई नज़र आई है। भारत में माइनॉरिटी पॉपुलेशन बढ़ी है। ये एक अपने आप में इंडिकेशन है कि माइनॉरिटीज़ का हमारे यहाँ पे कितना अच्छा स्थान है, जो कि पाकिस्तान हमेशा से ये इस एक आतंकवाद को और जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेज है उनके लिए एक सेफ हेवन रहा है जी। मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा, जहाँ डिफेंस की बात कही थी। देखिए, भारत 2 तरीके की रीति नीति में विश्वास करता है डिफेंस को लेके, और उसको हम अपग्रेड करने की बात करते हैं। पहला जो रीति हार्ड पावर के रूप में, जब हम पहले बात कर रहे थे अमेरिका के साथ कोलैबोरेशन की, हार्ड पावर के रूप में हम एक डिटरेंस बाय पनिशमेंट की, अगर आप आतंकवाद को नहीं रोकेंगे तो हम आपको आएंगे और पनिश करेंगे। हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आज हम अमेरिका के साथ या बाकी मुल्क जो क्वाड के मुल्क के साथ मिलकर कर रहे हैं, वो की डिनाइल स्ट्रेटेजी, कि हम अपने आप को इतना मजबूत करेंगे, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे इंटेलिजेंस सर्विस में हो। ठीक है, तो मजबूत करने की भी कोशिश है, लेकिन भारत को किसी तरह का सीधा पाकिस्तान को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इस बात पर कि भारत में क्या हो रहा है ह्यूमन राइट्स को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान इस तरह की बातें करने का ना तो हक रखता है और अपने प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल उसे नहीं करना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों के लिए। लेकिन पाकिस्तान पर कहावत फिट होती है सिर्फ वो वाली, चोर मचाए शोर, क्योंकि इमरान खान को, पाकिस्तान सरकार को जब इस बात का एहसास हो रहा है कि कैसे अमेरिका में, कैसे दुनिया में आतंकवाद की जो तरफदारी करते हैं उनके खिलाफ मोर्चा तैयार हो रहा है, जब पाकिस्तान को, इमरान खान को इस बात का एहसास हुआ कि संयुक्त राष्ट्र के मंच से पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक होगी, तो इमरान खान ने वर्चुअली जो संबोधन दिया उसमें उन्होंने खुद को ही आतंकवाद का पीड़ित बताया। कश्मीर पर उन्होंने घड़ियाली आंसू बहाए, लेकिन भारत की जो ऑफिसर थी उन्होंने जवाब दिया, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया और याद दिलाया कि कैसे वो भारत की जमीन पर कब्जा कर बैठे हैं और पहले उन्हें उसे खाली करने की जरूरत है। झूठ, फरेब और गुमराह करने वाले तथ्यों से तैयार स्क्रिप्ट को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा में बड़ी गंभीरता से पढ़ रहे थे। अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक की पीठ में छुरा घोंपने वाले देश के पीएम ने खुद को आतंक से पीड़ित, आतंक के खिलाफ जंग में कुर्बानी देने वाला बताया और फिर पहले की तरह ही कश्मीर पर छाती पीटने लगे। लेकिन इसके तुरंत बाद राइट टू रिप्लाई से भारत का स्ट्राइक हुआ और दुनिया के सबसे बड़े मंच से पाकिस्तान को पीओके से अवैध कब्जा छोड़ने के लिए कहा गया। That the entire union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are and will always be an integral and inalienable part of India. This includes the areas that are under the illegal occupation of Pakistan. We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. पाकिस्तान बार बार जम्मू कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बताने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने पूरी दुनिया के सामने उस पीओके का मुद्दा उठा दिया, जिसके जिक्र से इमरान खान और बाजवा का दिल कांपने लगता है।
जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के साथ ही पीओके के करीब हिंदुस्तान का मजबूत सुरक्षा कवच तैयार हो चुका है। जिस पीओके में आतंकियों की फौज तैयार करके पाकिस्तान हमारी जन्नत पर कब्जे का ख्वाब देखता है, वहां अब घुसपैठ नामुमकिन है। टीवी9 भारतवर्ष की टीम एलओसी के उन दुर्गम इलाकों में पहुंची जिसे कभी घुसपैठ का आसान रास्ता माना जाता था। ये आप देख सकते हैं कितने खतरनाक इलाके लाइन ऑफ कंट्रोल के हैं। मेरे कैमरा पर्सन मुझसे दिखाएं। ये देखिए पूरा खारदार तार से इलाके को बंद किया है और यहाँ से हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको दिखाएं कि कितना कठिन इलाका है। और इन इलाकों में जब मिलिटेंट्स घुसपैठ करते हैं तो ऑपरेशन करना कितना कठिन है। सिर्फ यहाँ पर आप देख सकते हैं रास्ते बहुत ही तंग और खारदार तारें रास्तों पर लगी हुई, और यहाँ यही इलाके होते हैं जहाँ से मिलिटेंट्स जो है ख़ास तौर पर घुसपैठ करने के प्रयास करते हैं। उरी सेक्टर का ये वही इलाका है जहां साल 2016 में ब्रिगेड मुख्यालय पर आतंकियों ने हमला किया था। लेकिन अब यहाँ जंगल हो या पहाड़, हर जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। यहाँ पर ये पूरा इलाका जो है सुरक्षा बलों ने खारदार तार से बंद किया हुआ है और यहाँ दूर दूर तक इन पेड़ों के बगैर कुछ दिखता नहीं है। और मेरे कैमरा पर्सन मुर्तज़ा आगे आए, मेरे साथ चलें और आपको दिखाएं कि कितने कठिन भरे रास्ते हैं जहाँ से होकर जो है यहाँ सेना जो है पेट्रोलिंग करती है, ऑपरेशन करती है। सत्रह सितंबर को उरी के इसी रास्ते पर फिर आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि हिंदुस्तान के खिलाफ अब किसी भी साजिश को कामयाब करना नामुमकिन है। ये जो इलाका आप देख सकते हैं मुर्तज़ा इस तरह दिखाएंगे, ये माइन फील्ड का इलाका भी है। खारदार तार भी इस इलाके में बिछी हुई है और ये लाइन ऑफ कंट्रोल उड़ी रामपुर सेक्टर का फॉरवर्ड पोस्ट का इलाका है। आप देख सकते हैं कितने भारी जंगल से होते हुए यहाँ पहुँचना पड़ता है और इसी का फ़ायदा जो है मिलिटेंट्स उठाने की कोशिश करते हैं और घुसपैठ करने के प्रयास करते हैं। यही वो इलाका है जहाँ पर एक दिन पहले एक बड़ी मुठभेड़ में 3 पाकिस्तानी मिलिटेंट मारे गए। वो इन्हीं रास्तों से होते हुए रामपुर इलाके तक पहुँचे थे और हतलंगू के पास जो है उनको मारा गया एक बड़े ऑपरेशन में। और 18 और 19 तारीख की रात को भी इसी उड़ी लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में एक बड़ा कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया और एक के बाद एक सफलपूर्व ऑपरेशन सेना द्वारा किया गया। जिस तरह GOC 15 कोर ने भी कल स्पष्ट किया कि 2 बार इस साल घुसपैठ करने के प्रयास हुए हैं, जिनमें से एक को नाकाम किया गया और एक घुसपैठ की कोशिश को जो है न्यूट्रलाइज किया गया। सुरक्षा कारणों की वजह से हम आपको इंडियन आर्मी के पोस्ट और उनकी तैनाती नहीं दिखा रहे, लेकिन कंटीले तारों के साथ ही इस इलाके में माइंस भी लगाई गई। जो मिलिटेंट्स हैं वो घुसपैठ करने के प्रयास करते हैं, लेकिन इस बार सबसे महत्वपूर्ण कि हमारी सेना ने एक भी घुसपैठ करने के प्रयास को कामयाब नहीं होने दिया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी अब ये समझ आया कि वो सीज़ फायर की आड़ में घुसपैठ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फेंसिंग जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर उसमें कहीं ना कहीं नई तकनीक से इजाफा किया गया उसकी सुरक्षा में। साथ ही साथ जो हमारे जवान हैं वो फॉरवर्ड पोस्ट पर अलर्ट है और घाटी के अंदरूनी इलाकों में भी जिस तरह अमन लगातार दिख रहा है वो इन्हीं प्रयासों का नतीजा है। इंडियन आर्मी ने LOC को पूरी तरह सील कर दिया है। जंगल पहाड़ के बीच के तमाम दुर्गम रास्तों पर पहरा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिस तरह की स्थिति हम देख रहे हैं, यहाँ दुश्मन की किसी भी हरकत को एकदम जवाब देने के लिए जवान सक्षम है, तैनात है। सुरक्षा कारणों की वजह से हम तस्वीरों में भारतीय पोस्ट या जवानों की जो डिप्लॉयमेंट हमारे आसपास है वो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ चौकसी 24वीं घंटे यहाँ पर जवानों की तरफ से दी जा रही है। चाहे रात का समय हो, चाहे यहाँ सर्दी हो, यहाँ गर्मी हो, कोई भी चुनौती जो है जवान को यहाँ चौकसी करने में नहीं कमज़ोर करता। LOC के करीब रिहायशी इलाकों में बंकर बना दिए गए ताकि पाकिस्तान की बेवजह फायरिंग से स्थानीय लोगों को बचाया जाए। इसके अंदर जाने की कोशिश करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह लोग अपने आप को बचाते हैं जब यहाँ शेलिंग होती है। तो इसी बंकर के अंदर
तुरंत लोग जो है आसपास के वो आ जाते हैं, इसमें ही अपनी जान को जो है सुरक्षित करते हैं। ये बंकर जो है ज़मीन के नीचे कुछ फीट जो है गड़ा हुआ होता है, इसके ऊपर जो है लेंटर करके इसमें कुछ सुविधाएं रखकर जो है यहाँ लोग जो है वो घंटे निकाल लेते हैं जब तक शेलिंग थम जाती है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं ये बंकर जो है बिल्कुल छोटा है, अंदर एक जो बंदा है वो एक समय आ सकता है और करीबन 10 से 12 लोग इधर अंदर रह सकते हैं। हिंदुस्तान ने फिलहाल पीओके को आतंक और साजिश के अड्डे की जगह अब ऐसा बना दिया जहां आतंकी पाक सैनिकों पर बोझ की तरह महीनों से मुफ्त में खाना खा रहे। कूटनीति के टेबल से लेकर एलओसी तक यही तैयारी पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर बढ़ा रही और पाकिस्तान को पीओके खोने का डर हर वक्त सताता रहता है। इरफान कुरैशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीवीएन भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।